घर के वाटर टैंक में इस खाली पाइप का क्या काम, स्पोर्ट्स कार के पीछे ये चीज क्या होती है, और टेनिस बॉल्स पर इन कर्व्स का हिडन पर्पस क्या है। ठीक ऐसे ही बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं, जिनके ही इंटरेस्टिंग आंसर्स के लिए हमने बनाई है फन इंटरेस्टिंग थिंग्स विद पर्पस की सीरीज, जिसके 9वें पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हो सके तो अपने ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को गिन लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इनकी संख्या बढ़ने वाली है। यार हम सभी के घरों के छत पर आसानी से नजर आने वाला हम सभी का ही पर्सनल कुआं हमारे घर का वाटर टैंक ही होता है। एक वाटर टैंक लगभग सभी घरों के छत पर आराम से धूप सेकता हुआ दिख जाएगा। पर यारो क्या आपने वाटर टैंक के साथ जुड़े इस टी स्ट्रक्चर पर गौर किया है? यारो आपको तो पता ही होगा कि बिना पर्पस के हम इंडियंस फ्री का कोई भी छोटा से छोटा चीज नहीं लगाते हैं, फिर भी इतने बड़े टी जैसे पाइप को सब लगाते ही क्यों है? इसमें तो कोई नल भी नहीं लगता, फिर इसका पर्पस क्या है? गाइस एक्चुअली में इस टी जैसा स्ट्रक्चर को टी पाइप कहा जाता है। इस पाइप की वजह से हम सभी के घरों में वाटर का फ्लो अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली मेंटेन रह पाता है। यारो अगर पाइप नहीं होगी तो हमारी टंकी पर भी वैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा, जैसे बिस्लरी की बोतल को पूरा मुंह लगाकर पानी पीने से बोतल पर पड़ता है और वो पिचक जाता है। यारो अगर आप एक ट्रू डिफेंस लवर हैं, तो आपको भी ये फैक्ट शॉक्ड कर देगा। यारो एयरफोर्स में फाइटर जेट का बहुत बड़ा रोल होता है, और इन्हीं फाइटर जेट्स के हेल्प से हमारे सोल्जर्स अपने दुश्मन को आसमान से गिराकर खजूर में अटका देते हैं। गाइस अक्सर ही हम सभी लोगों को ये लगता है कि फाइटर जेट में अटैच ये चीज रॉकेट होती है, मगर भाई ये चीज रॉकेट नहीं है, बल्कि इसका पर्पस तो कुछ और ही है। गाइस इस चीज को ड्रॉप टैंक या एक्सटर्नल टैंक कहा जाता है, क्योंकि ये रॉकेट जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर कोई रॉकेट नहीं बल्कि एक डिटैचेबल फ्यूल टैंक होता है। यारो ये टैंक एक बार में 600 यूएस गैलन यानी कि तकरीबन 2300 लीटर तक के फ्यूल कैरी कर सकता है, ताकि कोई भी फाइटर जेट इसे अपनी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सके। और इसे डिटैचेबल इसलिए रखा जाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसे गिराकर पायलट जेट की स्पीड बढ़ा सके। यार आज तक हमने जितने भी सुपर कार्स को देखा है, उनमें से अधिकतर में हमें यह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मगर ये आखिर होता क्या है और इसका काम क्या है? देखो यारो, जब कार स्ट्रेट लाइन में चलती है तो टायर्स और फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जब भी कार को टर्न करना होता है तो उस समय कार्स पर बहुत सारे फोर्सेज एक्ट करते हैं, और यही फोर्सेज कार्स को इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। यारो इसी सेम प्रॉब्लम से बचने के लिए मॉडर्न सुपर कार्स में ये बैक विंग्स लगाए जाते हैं। ये कार को एरोडायनेमिक बनाने के साथ साथ बैलेंस करने में भी काफी मदद करता है। टर्न करते समय ये विंग्स सभी फोर्सेस को आपस में बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसे डाउन फोर्स भी कहा जाता है। और यारो इसी के कारण कोई भी स्पोर्ट्स कार अपने मैक्सिमम स्पीड के साथ टर्न कर पाती है। यार आपके बचपन की इंजीनियरिंग की यादों को ताजा करते हुए चलो एक ऐसे कमाल के पर्पस के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा हो, और भाई अगर सोचा भी होगा तो फिर गूगल बाबा से पूछना भूल गए होगे। यारो आपने अपने घरों में कभी न कभी वॉशिंग मशीन, सीपीयू, मोबाइल के पार्ट्स को खुला तो जरूर से देखा होगा। यारो इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कॉमन पार्ट होता है ये ग्रीन बोर्ड, जिसे सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। लेकिन गाइस ये सोचने वाली बात है कि ये बोर्ड हमेशा ग्रीन कलर में क्यों नजर आता है। यारो सच्चाई तो ये है कि सर्किट बोर्ड हर कलर का हो सकता है, और ये रेड ब्लू कलर्स में भी अवेलेबल होता है, मगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज हमेशा ग्रीन कलर की बोर्ड क्यों यूज करती हैं? ऐसा क्या कनेक्शन है सर्किट बोर्ड और ग्रीन कलर में? यारो एक्चुअल में ग्रीन पार्ट सर्किट के रेजिंग की वजह से होता है, जिसे सोल्डर मास्क भी कहा जाता है, और इसका यूज सोल्डर को रस्ट से बचाने के लिए किया जाता है। यारो सर्किट बोर्ड में ग्रीन कलर की वजह से विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है, मतलब कि हम उसमें लगे छोटे छोटे चिप्स को आसानी से देख पाते हैं। साथ ही कुछ फैक्ट्स ये भी बताते हैं कि ग्रीन कलर वर्कर्स की थकान को दूर करके उनकी इफिशियंसी बढ़ाता है। जैसे नेचर की ग्रीनरी को देखकर हमें कितना ज्यादा मजा आता है। वैसे यारो ये नॉलेज अभी तो आपको पैसे नहीं दिलाएगी, बट नॉलेज नेवर गोज वेस्टेड। वैसे अगर आप नॉलेज से पैसे अर्न करना चाहते हो तो आज मैंने आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है जहां आप अपनी जानकारी से हाँ या ना में आंसर देकर पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, ये है प्रोबो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड करोगे तो एडिशनल 25 रुपीज मिलेंगे। जाकर जल्दी डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ 100 से भी ज्यादा लोगों ने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाए हैं। प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको अपनी जनरल नॉलेज इंक्रीज करने के साथ साथ पैसे कमाने का भी मौका मिलता है। इसे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो एंड साइन अप कर लो। साइन अप करते हैं आपको बहुत सारे कैटेगरीज दिखेंगे, जैसे न्यूज, फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टार्टअप और भी बहुत सारे। तो जैसे मैंने क्रिकेट कैटेगरी सिलेक्ट करा। और चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, विल Amazon बी टेकिंग ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फॉर IPL? यार मुझे तो हाँ लगता है, तो यहाँ मैं अपने हिसाब से प्राइस एंड क्वांटिटी चूज करके अपना आंसर सबमिट कर देता हूँ। और अगर आप अपने आंसर पे पूरा श्योर हैं, तो आप ज्यादा क्वांटिटी सिलेक्ट करके ज्यादा अर्न कर सकते हो। और हाँ, आंसर सही होते ही जीते हुए पैसे आपके अकाउंट में, जिसे आप UPI से भी विड्रॉ कर सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर नॉलेज गेन करने के साथ पैसे भी अर्न करो। यारो आप सभी लोग इस बॉल को तो अच्छे से पहचान ही रहे होंगे। यस गाइस, आपने सही पहचाना। वैसे तो ये टेनिस बॉल है, मगर हम सभी ने बचपन में इससे टेनिस से ज्यादा क्रिकेट खेला है। यारो आपने क्रिकेट खेलते समय इस टेनिस बॉल पर इन कर्व्स को तो जरूर से ऑब्जर्व किया होगा, मगर क्या आपको पता है कि इन लाइंस के पीछे का पर्पस क्या है? यारो देखो, टेनिस बॉल 2 सर्कुलर शेप के रबर से जुड़ने से बनता है। ये रबर अंदर से खाली होता है, जिसे ग्लू से चिपका दिया जाता है। और गाइस टेनिस बॉल के बाहर एक स्पेशल फिल्ट की लेयर को लगाया जाता है, जो इन बॉल्स को ऐसा शेप देकर जोड़ देता है, और ऐसे ही जोड़ने की वजह से ये लाइंस भी बन जाते हैं। यारो
इन लाइंस की वजह से ही बॉल में परफेक्ट स्पिन आता है और इसी से बॉल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है यारो। अगर ये लाइन हमारे बॉल में न हो तो बॉल्स बहुत ही जल्दी फट जाएंगे और जब मम्मी से बॉल की डिमांड करोगे तो फट के भी पड़ेंगे। यारो एयरप्लेन हमारी जिंदगी में हवाई यात्रा का फील दिला देता है, वरना पहले के लोग तो बस ख्यालों में ही हवाई यात्रा किया करते थे। यारो बहुत सारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और अनेकों प्रयासों के बाद हमारे ये हवाई यंत्र तैयार हो पाया है। यारो अगर आप भी एक प्लेन लवर हैं तो आपने ये तो जरूर से गौर किया होगा कि कुछ एयरप्लेन के इंजन प्लेन के नीचे होते हैं तो वहीं पर कुछ प्लेन के इंजन इस बैक साइड में। तो यारो क्या आपको पता है कि इन अलग अलग एयरप्लेन के इंजन प्लेसमेंट का भी एक अलग ही पर्पज होता है। यारो बेसिकली कमर्शियल एयरलाइंस में इंजन विंग्स के नीचे शिफ्ट किया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि साइड में शिफ्ट हुए इंजन को रिपेयर और रिप्लेस करना आसान होता है और ये प्लेसमेंट एयरप्लेन को उड़ने में भी मदद करता है। ये विंग्स वाले इंजन प्लेन को हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जिससे प्लेन स्टेबल होकर आसानी से उड़ पाता है। यार रेयर माउंटेड इंजन को भी कुछ अलग स्पेशल फीचर्स के लिए यूज किया जाता है। गाइस जब इंजन फेलियर का टाइम आता है तो रेयर माउंटेड इंजन प्लेन को टिल्ट होने से बचाता है। गाइस रेयर माउंटेड इंजन वाला प्लेन दूसरे प्लेन्स के मुकाबले कम रनवे में ही लैंड हो जाता है। यारो हमारी इस रंगीन दुनिया के बाहर भी एक कमाल की दुनिया है जिसके बारे में हम जानने के लिए हम हमेशा से एक्साइटेड होते हैं और वो दुनिया है स्पेस की। उस बाहरी दुनिया में अलग अलग मिस्ट्रीज का पता चलते रहता है, इसलिए नासा इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस स्टेशन बना रखा है। यारो अगर आपको यूनिवर्स के बारे में जानना अच्छा लगता है तो आपको ये तो जरूर पता ही होगा कि समय समय पर स्पेस स्टेशन की टाइमिंग को अर्थ के टाइमिंग से डिट्टो मैच करवाया जाता है। पर यारो क्या आपको पता है कि इस तरीके से बार बार टाइमिंग मैच क्यों करवाया जाता है? भाई बस एक बार टाइम सेट कर दो ना और फिर बार बार बैटरी बदल दो। गाइस जैसा कि आपको पता ही होगा कि सैटेलाइट्स एंड स्पेस स्टेशन अर्थ के चारों ओर घूमते रहती हैं और इसी वजह से दोनों जगह अलग अलग टाइम डायलेशन देखने को मिलता है। सिंपली बोलो तो आइंस्टाइन के थ्योरी के अनुसार स्पेस में घड़ी अर्थ के घड़ी के मुकाबले स्लो चलती है। वैसे तो ये टाइमिंग बहुत ही ज्यादा छोटी होती है मगर फिर भी साइंटिस्ट समय समय पर स्पेस स्टेशन की वॉच को अर्थ की वॉच से मिलाते रहते हैं। यार हमारे साइंस बुक के साथ साथ हर बर्फीले जगह पर पाए जाने वाले इस इग्लू को तो आप पहचानते ही होंगे, पर क्या कभी आपने इस गोल मटोल से दिखने वाली चीज के अंदर की गोलमाल को जानने की कोशिश की है? यारो ये ख्याल तो आपके मन में जरूर से आया होगा कि ये बर्फ से बनी चीज हमें गर्म कैसे रख पाती है और इसके अंदर ये उठा हुआ स्ट्रक्चर का क्या काम होता है। तो चलो इसके पीछे का फंडा एकदम सिंपल वे में समझते हैं। यारो जैसा कि आपको पता होगा कि एक लोहा दूसरे लोहे को काटता है, ठीक वैसे ही बर्फ से बनी चीज ही बर्फीली हवा को गर्म करने में मदद करता है। यारो इग्लू बर्फ को कंप्रेस करके बनाए गए ईंटों से बनता है और उन ईंटों को बाहर से कुछ इस तरह से डोम से और अंदर से कुछ ऐसा एलिवेटेड शेप दिया जाता है। यार इग्लू के अंदर जमा हुआ गर्म हवा हल्का होने के कारण इग्लू के ऊपर वाले पार्ट में होता है और वहीं ठंडी हवा इसके नीचे पार्ट में, तो आप गर्म हवा को अच्छे से फील कर सकें इसलिए अंदर ये उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसी पर इग्लू में रहने वाले लोग बैठते हैं। अगर आप इस सीरीज के और भी पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आपके लिए हैं ये 2 वीडियोस और गाइस जाओ और जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो टू गेट एडिशनल 25 रुपीज। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।